सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ हॉरर एंड मिस्ट्री स्टूडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ कि सब ठीक हो गए। तो क्या आप लोगों को पता है कि हमारी इस दुनिया में एक ऐसा विलेज है जो कि इस दुनिया से ही कटा हुआ है। और उस विलेज को, जिस स्टेट में वो विलेज है, जिस कंट्री में वो विलेज है, उस कंट्री के भी लोग उस विलेज को अपने से अलग मानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि उस विलेज के बाहर में एक ऐसा भी बोर्ड लगा हुआ है कि इस विलेज के ऊपर में इस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होते हैं। तो क्यों ये विलेज सबसे अलग है और इस विलेज में ऐसा क्या है कि ये बाहरी लोगों से कटा हुआ है और क्यों इस विलेज में जाने से लोग कतराते हैं, हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अपने चैनल पे हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस को पोस्ट करता हूँ। अगर आपके पास में भी कोई ऐसा इंसिडेंट है या फिर आपके फ्रेंड्स या फैमिली के साथ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि आप सबसे शेयर करना चाहते हैं, तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेल हैंडल पे भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आज हम लोग जिस विलेज की बात कर रहे हैं उसका नाम है इनुनाकी विलेज, जो कि फुकुओका रीजन जापान में है। तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरा ये इनुनाकी विलेज, इनुनाकी टनल, इनुनाकी रीजन, इनुनाकी माउंटेन, ये पूरा का पूरा बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग और बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। जापान की गवर्नमेंट ने खुद यहाँ पे जाने से लोगों को मना कर रखा है। इस विलेज के बाउंड्री लाइंस पे ही बहुत सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं जिसमें कैजुअलिटीज दिखाई गई है कि अंदर जाना खतरों से खाली नहीं है। और इस रीजन के स्टार्टिंग में ही एक बोर्ड हमें मिलता है जहाँ पे लिखा हुआ है कि इनोनाकी विलेज जो है वो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जापान के रूल्स एंड रेगुलेशन दोनों को फॉलो नहीं करता है। तो अगर आप लोग अंदर जाते हो तो आप लोग अपने रिस्क पे जा सकते हो। और अंदर जाने की मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बता दूं कि इस विलेज के अंदर में आपको ना ही कोई टेलीविज़न के नेटवर्क, ना ही मोबाइल नेटवर्क, ना ही कोई और तरीके के मीडियम मिलेंगे जो आपको बाहर की कंट्री से, बाहर के डिस्ट्रिक्ट से, बाहर के स्टेट से जोड़ सके। ये विलेज बहुत ही ज़्यादा सीरियस, बहुत ही ज़्यादा डेंस और बहुत ही ज़्यादा डरावना है। और इस विलेज पे बहुत सारी रिसर्च करने के बाद में मुझे पता चला कि ये विलेज को, मतलब यहाँ पे जो लोग रहा करते थे, इन्होंने खुद ही जापान कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से मना कर दिया था और इन लोगों ने अपने विलेज के बाहर में लगा दिया था कि हम लोग जापान के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे। क्या है ऐसा इनुनाकी विलेज में और क्यों ये विलेज सबसे अलग है? और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इनुनाकी विलेज जापान के मैप में भी नहीं आता है। जापान के मैप से भी इस विलेज को हटा दिया गया है। इनुनाकी विलेज के अंदर जाने के लिए हमें एक छोटे से रास्ते से गुजरना होता है जो कि जंगल के ओर से जाता है, और उसके आगे में एक छोटी सी टनल लगती है। हमें उस टनल को क्रॉस करके इनुनाकी विलेज में एंट्री मिलती है। तो पहले के ज़माने में, जैसे मैं आपको बता दूँ, 1968 से लेके 1988 तक के ये विलेज ने खुद को दूसरों से अलग रखा था। जो इन लोगों का मेजर सोर्स था, वो लोग स्टील का प्रोडक्शन करते थे और ऐसे ही थोड़ा बहुत छोटा-मोटा काम करके ये विलेज मतलब चलता था। ये विलेज बहुत ही ज़्यादा बाहरी विलेज से अलग थे क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये किसी कल्ट को फॉलो करते थे, इसलिए वो लोग बाहर के लोगों से ज़्यादा बातचीत वगैरह नहीं करते थे और बाहर के लोगों को ये अंदर नहीं आने देते थे। ऐसी कई सारी थेरीज आगे आती है, कई सारे लोग, कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज अलग अलग चीजें बताती है। सबकी अपनी अलग अलग थेरीज है, पर यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई थी वो एक इंसिडेंट था जब 1970s में एक कपल कहीं भी जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें इनुनाकी विलेज पड़ता है, पर वो लोग इनुनाकी विलेज के अंदर नहीं जा रहे थे, वो लोग बस उसे बाईपास कर रहे थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनुनाकी विलेज के अंदर जाने के लिए आपको एक टनल लगती है, उसी टनल के पास में इनकी गाड़ी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। और वो रात का समय था, तो रात के समय में अब ये लोग करते भी तो क्या करते, तो ये लोग अपनी गाड़ी से उतरे और ये लोग आसपास में कहीं मदद मांगने के लिए निकलते हैं। तो वो लोग टनल क्रॉस करते हैं और उन्हें वहाँ पे विलेज दिख जाता है। तो वो लोग विलेज के अंदर जाते हैं। विलेज के अंदर जाकर ये लोग देखते तो उन्हें दिखता है कि यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराने घर हैं, बहुत ही ज़्यादा टल घर हैं जो कि टूटने के कगार पे आ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे लोग रहते थे। और जैसे वो विलेज के अंदर गए तो सारे जो विलेज वाले लोग थे वो अपने अपने खिड़की दरवाजे से उन्हें झांक रहे थे, मतलब बहुत ही क्रीपी तरीके से उन्हें घूर रहे थे।
उतने में ही इनके पास में 4 या 5 लोग आते हैं जो कि मतलब इन्हें ग्रीट करते हैं कि हमारे विलेज में आने के लिए शुक्रिया, हमारे विलेज में मतलब आप लोगों का स्वागत है। बस ये लोग अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताते ही है कि हमारे साथ ये हुआ है, हमारी गाड़ी यहाँ पे ब्रेक डाउन हुई है। तभी कुछ ऐसा होता है कि वो लड़की एकदम से शॉक हो जाती है और जो लड़का होता है उसे इस चीज़ का प्रोसेस करने का भी टाइम नहीं मिलता। उसमें से एक आदमी एक बड़ी सी तलवार निकालता है और उस लड़के की गर्दन को ही अलग कर देता है। ये लड़की जैसे ही ये देखती है वो वहाँ से भागती है, तो दूसरा आदमी भागते हुए जाता है और उसे मतलब एक हाथ में ऐसे उठाता है और उसे उठा के नीचे पटक देता है। तो जैसे तैसे वो लड़की भागती है और विलेज के बाहर पहुंचने की कोशिश करती है, तो वो आदमी उसे पकड़ लेते हैं और वो लोग उसे भी जान से मार देते हैं। तो उस लड़की की जो बॉडी थी वो टनल के बाहर मिली थी। और ये जो स्टोरी है, ये जो इंसिडेंट है, ये पूरे जापान में बहुत ही ज़्यादा मतलब मशहूर हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग इंसिडेंट है। पुलिस ने खुद उसकी बॉडी को वहाँ से उठाया था और मतलब ये सारी इंसिडेंट सबको पता चलने के बाद में लोगों ने मतलब उस विलेज में जाने से बिल्कुल मना कर दिया था। वैसे तो वो विलेज बहुत पुराना था, पर इस 1970s के इंसिडेंट के बाद से वो विलेज ज़्यादा लैमलाइट में आ चुका था, क्योंकि वहाँ पे 2 डेड बॉडीज मिली थी। और जब पुलिस भी उस विलेज के अंदर जाती है तब उस विलेज का एक भी आदमी अपने घर के बाहर नहीं निकलता है। वो बस क्रीपी तरीके से पुलिस को अपने ही घर के अंदर से देख रहे थे। और जैसे कि उन लोगों ने ऑलरेडी बोर्ड लगा के रख दिया था कि हम लोग जापान का कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे, तो पुलिस भी उन्हें कुछ नहीं बोल पाई। वो बस बॉडी लेके बाहर निकल गई। ऐसे कई सारे इंसिडेंट वहाँ पे होते रहे, कई सारे इंसिडेंट, कई सारी डेड बॉडीज, कई सारी मिस्ट्रीज। लोग कहते हैं कि उस टनल के पास में कुछ ऐसी बुरी आत्माएं हैं जो कि मतलब लोगों को जान से मार देती है और लोगों को वहां से उठा लेती है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आगे आए हैं। और एक और हॉरिफाइंग इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि एक जो फैक्ट्री वर्कर था वो अपने कार से कहीं पे जा रहा था, तो वहाँ पे 4 लोगों ने उसकी गाड़ी रोक दी और वो उससे नीचे उतरने के लिए कह रहे थे। तो वो फैक्ट्री मैन उनसे मना कर रहा था, वो उनसे हाथ वगैरह जोड़ रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मतलब मैं यहाँ से बहुत दूर रहता हूँ, मुझे अपने घर पे जाना है। तो वो लोग उसकी एक नहीं सुनते और वो लोग उसके पीछे भागते हैं और उसे मारना चालू कर देते हैं। तो जैसे तैसे वो आदमी अपनी जान छुड़ाकर जंगल की ओर भाग जाता है। तो वो लोग उससे कहते हैं कि ठीक है, तुम बाहर आ जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बस तुम हमें अपनी कार से इस मतलब विलेज के बाहर तक के छोड़ दो। तो वो लोग ऐसी बात करते हैं और वो आदमी कहीं ना कहीं कन्विंस भी हो जाता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों को इस विलेज के बाहर में छोड़ दूंगा। तो जैसे ही वो आदमी बाहर आता है वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और वो लोग गैसोलीन लाते हैं और गैसोलीन उसके आग पे डाल देते हैं और उसे वहीं पे जला देते हैं। तो जलते हुए भी आदमी बहुत ज़्यादा छटपटाता है, खुद को मतलब ग्रास वगैरह में रोल करता है कि जैसे आग बुझ जाए, और वो वहाँ से भागता है टनल के बाहर की ओर भागता है। पर फिर भी वो लोग उसे फिर से पकड़ लेते हैं। ये थर्ड टाइम था कि वो लोग उसे फिर से पकड़ते हैं और उसे पत्थरों से, बड़े-बड़े पत्थरों से उसे मार डालते हैं। तो ये भी बॉडी एक वहाँ पे मिली थी और ये इंसिडेंट के बाद में भी इनुराकी विलेज बहुत ज़्यादा चर्चे में आ चुका था। कई लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे किसी कल्ट की प्रैक्टिस की जाती है और कोई सैटेनिक कल्ट है, जो बुरी पावर है वो यहाँ पे रहती है। और जो टनल वहाँ पे है, उस टनल को भी लोगों ने मतलब जो ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं, जो भी बुरी चीज़ें करते हैं, जो भी कल्ट को फॉलो करते हैं, उन लोगों ने उस टनल में बहुत सारी ऐसी बुरी चीज़ें करी कि वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं आ चुकी हैं। और जो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग और मिस्टीरियस स्टोरी ये भी है कि इनुनाकी विलेज के बाहर के ब्रिज के पास में एक बीपीओ है। उस बीपीओ पे रोज रात को कॉल आता है। अगर आप में से कोई भी वो कॉल उठा लेता है तो आप उनके ट्रैप में फंस जाओगे। वहाँ पे जो भी बुरी आत्माएं हैं वो आपको उस बीपीओ से उठा लेंगी या फिर आप खुद उस बीपीओ से टेलीपोर्ट होके इनुनाकी विलेज में पहुँच जाएंगे और आप लोग कभी वहाँ से वापस नहीं आ पाएंगे। तो इस चीज़ में कितनी सच्चाई है ये मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे इंटरनेट पे मिली है। मैंने विकिपीडिया पे भी इस चीज़ के बारे में पढ़ा है और ऐसा एक नहीं, ऐसे कई इंसान हैं जिन्होंने उस बीपीओ में से लोगों को फ़ोन उठाने के बाद में गायब होते हुए देखा है।
तो आपको क्या लगता है कि ऐसा सच में होता होगा? और मैं आपको बता दूँ कि रिसेंटली वहाँ पे एक और रास्ता मिला है जिसमें गेट भी बना हुआ है, तो उस रास्ते के थ्रू आप लोग उसके अंदर जा सकते हो। ये भी एक बाईपास वे ही है जो कि जन्नत से होते हुए जाता है। तो अब ऐसा होता है कि 2020 में उस पे मतलब मूवी बनी थी द हॉलो इन विलेज नाम की, आप लोग इस मूवी को देख सकते हो। तो इस मूवी के बाद में लोगों का जो इंटरेस्ट है इस विलेज के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और जो यंग जनरेशन है वो लोग बहुत ज़्यादा इस विलेज की तरफ जाते हैं, और जो आजू-बाजू वाले विलेज वाले लोग हैं, वो लोग भी बताते हैं कि कई सारी यूथ यहाँ पे आते हैं, दारू वगैरह पीते हैं, नशे करते हैं, और इस टनल के बाहर में मतलब अपनी डेयरिंग साबित करते हैं कि हम लोग किसी से डरते नहीं वगैरह-वगैरह। तो इसी चक्कर में बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है, और कई सारे लोग शर्त लगाते हैं कि हमें इस रोड से अंदर जाना है और हमें उस विलेज से बाहर भी आना है। पर कई सारे लोग अब तक जो अंदर गए हैं वो बाहर नहीं आए हैं, और ऐसा बताया जाता है कि उस विलेज के अंदर में जब कोई टीम गई थी, वो टीम बताती है कि उस विलेज के अंदर में आपको कोई भी नेटवर्क नहीं मिलेगी। जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट वाले जो लोग थे वो लोग भी जा चुके हैं, तो उन्हें भी वहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं मिलता, ना ही वहाँ पे कोई फ़ोन का नेटवर्क है, ना ही वहाँ पे कोई और तरीके का नेटवर्क है। तो ये विलेज बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग है, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। आप लोग इसके बारे में विकिपीडिया पे भी पढ़ सकते हो, आप लोग इसके बारे में मूवीज़ भी देख सकते हो, और कई सारी वीडियोज़ हैं जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है इस विलेज के बारे में। तो ऐसे ही कई रिपोर्टर्स भी वहाँ पे गए हैं, कई रिपोर्टर्स ने भी वहाँ पे जाकर इन्वेस्टिगेशन किया है। तो वहाँ पे कई लोगों की टनल के आस-पास में ही कई लोगों की बॉडी मिलती है जो कि बहुत बुरी तरीके से जो लोग उनकी जान ले चुके होते हैं, और ऐसा बताया जाता है कि उस बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो निकले हुए होते हैं। मतलब कोई ऐसा है जो बॉडी के ऑर्गन्स निकाल के भी खाता है, ये भी एक थ्योरी है जो सामने आई है। तो यही है एक ऐसा विलेज जो कि पूरी दुनिया से कटा हुआ है, एक ऐसा विलेज जो कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करता, और ये एक ऐसा विलेज है जिसे अब तक के कोई भी मैप पे नहीं दिखाया गया है। हाँ, आपने सही सुना, जापान ने खुद इस विलेज को अपने मैप से निकाल दिया है, और यहाँ पे कोई नेटवर्क होने के ना कारण बाहर की दुनिया के जो लोग हैं वो लोग यहाँ से जुड़ नहीं सकते। तो यही है इनुनाकी विलेज की स्टोरी। तो आपको कैसी लगी? मुझे ये पढ़ के बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी, और आप लोग भी इसके बारे में पढ़ सकते हो। इसकी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़, बहुत सारे जो मतलब रिटन डॉक्यूमेंट्रीज़ है वो भी आपको मिल जाएगी। इसमें से कुछ जो है वो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इसी तरीके की अगर आप लोग को वीडियोज़ में इंटरेस्ट है, इसी तरीके की स्टोरीज़ में आप लोग इंटरेस्ट है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और हम लोग इस बारे में कमेंट में भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इस विलेज के बारे में तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।